नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी एमपी बोर्ड कक्षा 10 का अध्याय जो 14 है जिसका नाम है सांख्यिकी स्टैटिक्स, उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आया हूं और महत्वपूर्ण अवधारणाओं को लेकर आया हूं उससे कनेक्टेड। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे पहले महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं जो उससे ऑब्जेक्टिव टाइप करने के लिए अपन को मदद करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मदद करेंगे। यानी कि इसका जो निचोड़ है इस पार्ट का वो अपन लोग पहले देख लेते हैं। तो पहली बात आती है कि प्रेक्षणों का जो माध्य होता है वो सभी प्रेक्षणों के मानों के योग को उनकी जो संख्या रहती है उनसे भाग देने पर प्राप्त होता है। माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है सिंपल सी बात रहती है, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, इस तरह से अपन फार्मूला यूज़ करते हैं, पता है आपको। जब भी माध्य निकालना हो तो आंकड़ों का योग कर लेंगे और आंकड़ों की संख्या का भाग दे देंगे उसमें, तो माध्य उन प्रेक्षणों का आ जाएगा। दूसरा है वर्ग अंतराल में मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह उसकी ऊपरी और निचली सीमाओं का औसत निकालकर प्राप्त किया जाता है। वर्ग चिन्ह और मध्य बिंदु निकालना एक ही बात है। यहाँ पर जब किसी अंतराल में अपन को वर्ग चिन्ह निकालना होगा या मध्य बिंदु निकालना होगा तो छोटे और बड़े जो मान रहते हैं निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 का भाग वहाँ पे अपन लोग दे देंगे। ठीक है, अब ये तीसरा प्रश्न आता है। प्रश्न क्या आता है, ये तो मतलब अवधारणाएं हैं, अभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ऐसा प्रेक्षक जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है, तो जो प्रेक्षण बार बार आता है, सबसे ज़्यादा बार आता है जो प्रेक्षक, वही उसकी बारंबारता होती है। बारंबारता अधिक होती है, वही उसका बहुलक होता है। जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा हो जिस आंकड़े की, वही आंकड़ा उसका बहुलक कहलाता है। चौथा है माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों को सबसे बीच का होता है। सही बात है, माध्यक यहाँ पे जो एनसीईआरटी बुक में उसे माध्यक कहा गया है। पहले इसे माध्यिका कहा जाता था, मीडियन कहा जाता था, और अब इसे माध्यक नाम से जाना जाता है। तो माध्यक जो होता है, सही बात है, आंकड़ों के बिल्कुल बीच का मान होता है। पांचवी जो बात आती है कि 3 माध्यक बराबर 1 बहुलक प्लस 2 माध्यक। तो यहाँ पर लोग इस फार्मूले को याद करने का तरीका ये होता है 1 2 3, यानी 1 2 और ये 3 है ना। इस तरह से इसको अगर बाद में लिखा जाए तो 1 2 3 रहता है, और बहुलक और 2 माध्यक, और यहाँ पे माध्यक दोनों जगह लिख दिया गया है, तो यहाँ माध्य आना चाहिए। यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, यहाँ पे माध्य यहाँ पे आना चाहिए। दोनों जगह माध्यक यहाँ पे लिख दिया है, आगे अपन लोग देखेंगे इसको। तो ये छठवां प्रश्न आता है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकालते हैं। तो जब प्रत्यक्ष विधि अपन यूज़ करते हैं तो जो आंकड़े रहते हैं, मतलब आवृत्ति वाले, तो उनका आवृत्ति का और एक्स के मध्य बिंदुओं का आपस में मल्टीपल करते हैं। ठीक है, बारंबारता और बारंबारता योग नीचे आता है, तो इस वाले फार्मूले से अपन लोग माध्य निकाल लेते हैं। अगर कल्पित माध्य की बात की जाती है तो उसके लिए फार्मूला ये होता है ए प्लस, यहाँ कल्पित माध्य जो ए होता है यहाँ पर, उसे अपन लोग कल्पित माध्य कहते हैं। तो सिग्मा एफ डी बटे, यहाँ डी का मान कैसे निकाला जाता है, जो कल्पित माध्य होता है उसके जो आंकड़े होते हैं एक्स के मान, उनको उनमें से घटाकर डी के मान बनाए जाते हैं, और एफ डी का मल्टीपल ऊपर ऐड होगा और नीचे सिग्मा एफ आएगा और ए प्लस करके फार्मूला का यही होता है कल्पित माध्य के लिए। वर्गित आंकड़ों में बहुलक ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो इस तरह से रहता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो F1 F2 क्या होता है, यहाँ पर जो L होता है बहुलक की निम्न सीमा होती है, F1 जो होता है बहुलक की बारंबारता होती है, F0 उससे पहले की रहती है और F2 उसके बाद की रहती है, और h उस वर्ग का माप रहता है, कितना उसमें गैप चल रहा है, कितना उसमें अंतराल चल रहा है, वो h का मान होता है। ये फार्मूला अपन लोग बहुलक ज्ञात करने के लिए करते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों में से जो माध्यक निकालना होता है, तो माध्यक निकालने का फार्मूला ये होता है। अगर वो आंकड़े वर्गीकृत हैं तो माध्यक निकालने का फार्मूला ये होगा, माध्यक यानी माध्यिका निकालने का L प्लस N बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। तो यहाँ पे जो L होता है वो माध्यक वर्ग की सबसे छोटी वाली सीमा निम्न सीमा रहती है, और N प्रेक्षकों के आंकड़ों की संख्या रहती है, सिग्मा एफ होता है N का मान, और सी एफ जो रहती है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी आवृत्ति होती है, और एफ उस माध्यक वर्ग का बारंबारता होता है, और एच उस वर्ग का माप होता है। ये फार्मूला यहाँ पे अपन देख सकते हैं, इसको याद कर लेंगे अपन लोग। अब अपन लोग यहाँ पे आती है कि अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें इससे कनेक्टेड, तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न आता है कि प्रथम 5 प्रगट संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। तो प्रथम 5 प्रगट संख्या मतलब 1 2 3 4 5, इनका माध्य निकालना है। तो 1 से 5 तक जोड़ लीजिए और 5 सूखी संख्या है, 5 का भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 15 बटे 5 यानी कि 3। तो पहले प्रश्न का उत्तर स नंबर का 3 आना चाहिए। फिर दूसरा वाला है कि ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है क्या कहलाता है। तो जो बार बार आंकड़ा आता है, जो ज़्यादा बार आंकड़ा आता है, उसे अपन लोग बहुलक कहते हैं। तो ये स नंबर का होगा इसका बहुलक, है ना। तीसरा प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति एक ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच का होता है। तो बीच का क्या होता है, माध्यक होता है, या पर उसे माध्यिका भी कहा जाता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की ऐसा मापक जो आंकड़ों में बिल्कुल बीच का मान होता है उसे माध्यक कहते हैं। द नंबर का सही होगा। चौथा है निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य तो है, माध्यिका भी है, बहुलक भी है, लेकिन ये बारंबारता नहीं है। ओके, पांचवा प्रश्न यहाँ पे आता है कि निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो सर माध्य ये नहीं है सब।
छठवें प्रश्न आता है, ये छठवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पेपर में अक्सर आया करता है। तो यहाँ पे 1 2 3 से याद करेंगे अपन लोग। 1 2 3, 1 बहुलक, 2 माध्य और 3 माध्यक। तो 1 2 3 से अपन लोग याद करेंगे इसको। तो ये सा नंबर का सही है, 3 माध्यक बराबर 1 बहुलक प्लस 2 माध्य। फिर यहाँ पर खाली स्थान यहाँ पे आते हैं, खाली स्थानों को देख लेते हैं अपन लोग। यहाँ पे रिक्त स्थानों को देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे तो प्रेक्षणों के मानों के योग को कुल संख्या से भाग देकर क्या आता है। तो अपन जानते हैं प्रेक्षणों के मानों का योग करते हैं, बटे में कुल संख्या लिखते हैं, तो जो आता है उससे अपन लोग माध्य कहते हैं। तो यहाँ खाली स्थान में माध्य आएगा। दूसरा है वर्ग अंतराल की ऊपरी और निचली सीमाओं का औसत क्या होता है। अपन जानते हैं इसको मध्य बिंदु भी कहते हैं, या तो मध्य बिंदु भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और वर्ग चिन्ह भी ये खाली जगह पर लिख सकते हैं खाली स्थान में, ठीक है। तीसरा है ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है, तो बहुलक होता है, निश्चित बात है, ये बार बार आता है क्वेश्चन ये, है ना। फिर चौथा आता है कि माध्यक केंद्रीकृति की वह मापक होती है जो आंकड़ों के सबसे बीच में रहती है, तो वो माध्यक होता है। इसे माध्यक को माध्यिका भी कहा जाता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में इसे माध्यिका को माध्यक नाम से संबोधित किया गया है। फिर ये पांचवा आता है 3 माध्यक बराबर 1 बहुलक प्लस 2 माध्यक। तो ये फार्मूला आपको जरूर याद रखना है। 1 2 3 से याद करना, 1 2 3, आप 3 माध्यक को पीछे लिखिए इसके बराबर में, तो ये आएगा 1 2 3, 1 बहुलक, 2 माध्य और 3 माध्यक हुआ। तीसरी बात आती है यहाँ पर उनके एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो 1 2 3 4 5 का समांतर मान निकालना है, तो सबको ऐड कर लेंगे और सबका भाग दे देंगे। तो ऐड करने पर 15 आएगा, बटे 5 यानी कि 3 आ जाएगा, 3 माध्य आएगा इसका। फिर ये अगला है, इसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक में अपन देख पा रहे हैं कि इन आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, सबसे ज़्यादा बार इसमें 7 आया। इसका मतलब इस आंकड़ों में जो बहुलक होगा वो 7 होगा, मतलब जिसकी बारंबारता ज़्यादा होती है वही बहुलक होता है। दोस्तों अपन लोगों ने इस प्रकार से इस वाले चैप्टर में देखा कि कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं सांख्यिकी वाले चैप्टर में, और एग्जाम के लिए आपको महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इस वाली वीडियो का आप अवलोकन करेंगे और बच्चों को और जो साथियों में अगर शेयर करेंगे तो उन्हें भी इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं या और भी प्रश्न हैं उनसे संबंधित अवधारणाएँ मिल जाएंगी। तो धन्यवाद साथियों। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।